नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया है ना। ये आपका चल रहा है 2020 का द्वितीय पाले यानी सेकेंड सीटिंग चल रहा है। ठीक है भाई, आज होगा होने से आगे जो भी प्रश्न बचा है इसका क्लास में खत्म हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता के किस मान के लिए जो कि समीकरण निकाय इतना इतना जो कि अनंत हल होगा। अनंत हल, यहाँ पे अनंत लिखा है, क्या चीज़ भाई अनंत हल होगा, उसको आप जो कि थोड़ा सा सुधार लीजिए अनंत हल। ठीक है, तो अनंत हल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे हल करना। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करता हूँ। अनंत हल के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या करना पड़ता है। इस प्रकार से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आपको इतना लिखते नहीं रहना, डायरेक्ट करना। लेकिन हालांकि मैंने लिख दिया तो चलिए लिखा हुआ छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ देखिए आपका बीच में, ठीक है, तो यहाँ से आकर के बीच वाला उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दो घर में के निकल जाएगा। a1 की बात करें तो 4 है, यहाँ पे a2 की बात करें तो इस घर में 2 है, तो 4/2 बराबर, और b1 की बात करें तो k है, और b2 की बात करें तो -4 है। तो हो गया काम खत्म। अब 2 से 2 बार में गया है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा बराबर -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलिए किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता समझेगा। कहता है इतना इतना का मध्य क्या होगा। मध्य पद क्या, यानी बीच वाला पद। तो हमने क्या बोला, जब अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यही ना करना है, बस वही कर दिया, क्योंकि अंतर आपका 7 का है। ठीक है, तो सर जोड़िए 6 6 12 करिए 2 और 1 2 और हो जाएगा 2, तो 222 को 2 से डिवाइड कीजिए 1 1 1 यानी 111। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूँ फटाफट, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये है 33वां नंबर। कहता है इसमें भुज क्या है, तो भाई पहला स्थान पे भुज, दूसरा स्थान पे कोटि, तो 6, तो भुज आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न देख लेता है फटाफट, क्या कहता है। कहता है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बताएं। तो पहले बताए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/2, तो इसको पलटा दीजिए तो हो जाएगा 2, सेक 60 डिग्री वैल्यू 2, यानी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या दे दीजिए स्क्वायर दे दीजिए, है ना, और -1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया बचा 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट, क्या कहता है। याद है, कहता कि यदि इतना इतना के शून्य जो अल्फा बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताएं, -b/a होता है। ठीक है, यही वाला होता है। चलिए लगाइए माइनस, तो -b की बात करें तो x को छोड़ के, पहला a दूसरा b तीसरा c। ठीक है, x को छोड़ के बोलिए तो हो जाएगा माइनस, तो -b का वैल्यू 5 हो जाएगा, x छोड़िएगा 5 हो जाएगा, बटा a का वैल्यू 1x²। देख लिखिए ना लिखिए, बतवा बराबर है तो बच जाएगा आपका -5 ही। तो राइट आंसर -5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ तो देखिए कहता है इसमें अभाज्य संख्या का गुणनफल गुणनखंड कितना। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड, तो 5005 का अभाज्य लीजिए, तो 5 से के लिए 5 जगह 5 0 0 5 जगह 5। ठीक है, अब 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या था, पीछे नहीं पलटना, 2 को मैं देखना, 5 के आगे अभाज्य संख्या 7, तो 7 से देख लेते हैं। 7 का 7 बचा 2, ये 3 3 30 7 चौक 28 2 7 21। ठीक है, अब 7 से कटेगा नहीं, 7 के बाद अभाज्य संख्या देखते हैं क्या है, तो 11 है। 11 से देखते हैं 11 का 11 बचा 3 11 33, सब कहानी खत्म। कब हुआ है 1 2 3 4, तो बोला अभाज्य कितने अभाज्य गुणनखंड होगा, तो अभाज्य गुणनखंड 4 गो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए यहाँ पे देखिए, ऐसा तो हमने ट्रिक भी बताया कि जब भी 1 + tan स्क्वायर थीटा या ऊपर में 1 + cot स्क्वायर थीटा रहे, तो जो ऊपर में रहेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ ऊपर में tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी थीटा का स्थान पे, तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नीचे में ध्यान मत देना, नीचे में तो ये 1 + tan स्क्वायर ए देगा, नीचे में 1 + cot स्क्वायर ए दे सकता है या फिर cosec स्क्वायर दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, तो ऊपर में जो भी रहेगा वही आंसर। बोले कैसे, चलिए मैं बनाता हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा का थीटा मतलब ए का फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर है, क्या आता है सेक स्क्वायर है, बटा 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है cosec स्क्वायर है। ठीक है, क्या आता है cosec स्क्वायर ए होता है, तो हमने लिख लिया cosec स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है 1/cos है। ठीक है, और cosec स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है 1/sin है, लेकिन गुना में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 1/sin, इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो साइन ए ऊपर चल जाए, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे होगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटा 1 हो जाएगा, तब 1 गुना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है, फिर कोस गुना ये कोस स्क्वायर गुना 1, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर हो जाएगा, जो कि tan स्क्वायर
ए का फॉर्मूला। तो इतना आपको करना नहीं, डायरेक्ट हल करना। जैसे हमने बताया ऊपर में 1 + 10 स्क्वायर दिख जाए या 1 + स्क्वायर दिख जाए तो जो ऊपर में दिखेगा वही आंसर। ठीक है, चलिए 38वां नंबर क्या कहता है, कहते एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब घड़ी की बात करें तो घड़ी एक सर्कल की तरह होता है। क्या होता है, एक सर्कल की तरह होता है। अब मिनट की सुई है, ये मान लेते हैं कि 12 है, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, ये आपका 9 है। इस प्रकार से सपोर्ट है, समझिए बीच में सुइया है। ठीक है, कहते हैं घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। अब सुइया जो है ना 21 सेंटीमीटर जो है कि लंबी है, ये 21 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि कहने वाले त्रिज्या 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, तो 10 मिनट में यहाँ से चलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो इस प्रकार से जैसे गया 10 मिनट में इस प्रकार से, तो ये त्रिज्यखंड का निर्माण कर दिया। नहीं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें 10 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना रही है ये जानना है। तो मिनट में बना रहा है ये जानना है, तो टोटल ब्रिज घूम जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन टोटल जो ब्रिज घूमेगा उसको टोटल घूमने में 60 मिनट लगेगा, तभी 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वही 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में कितना घूमेगा वो निकल जाएगा। 0 0 कटा 6 6, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा लीजिए, तो θ/360 पाई स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, θ/360, 360 लिए पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, r आपका 21 × 21 है। ठीक है, तो हो गया θ/360 पाई r स्क्वायर बैठा दिए। अब 0 0 कटा 6 से 6 बार में 36 करे, 7 से 3 बार में करे, 3 से 2 बार में करे, 2 से 11 बार में करे, 11 × 21, 11 × 11, 11 दूना 22, 22 से 27 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 39 में कहता है इतना दोनों अवस्थित है। भाई दोनों अवस्थित है किस घर में, यदि मैं बोलूँ कि इस प्रकार से यदि मैं बना दूँ, इस प्रकार से इसको y बोल दूँ, इसको y डैश बोल दूँ, इसको x डैश बोल दूँ, इसको x, और बिंदु कहता है 3, x है 3, तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, x 3 और y बोला 2, तो मान लेते y 2 यहाँ पे होगा प्लस में। ठीक है, और दूसरे का कंडीशन में बोला x -3, चलिए -x3 यहाँ पे हो जाएगा, और y बोला 2 रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको इस प्रकार से एक पॉइंट यहाँ बना, और इसको यदि पॉइंट बनाऊंगा तो एक पॉइंट यहाँ बना। तो यहाँ पे क्या है ना, x ऑप्शन की बात करें तो x अक्ष पर या y अक्ष पर या x अक्ष के एक और या x अक्ष के दोनों ओर। तो यहाँ पे पता चल रहा है ना x अक्ष के दोनों ओर जो एक बिंदु जो कि आपका अवस्थित है, तो दोनों ओर हो जाएगा ना, एक ऋणात्मक इधर भी एक धनात्मक इधर भी है, तो दोनों ओर यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न दिया गया और इसको हल करना। ठीक है, ध्यान से इसको मैं लिख रहा हूँ 2x + 3y = 11, यहाँ पे 11 बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा दें। फिर कहता है 2x - 4y = -24। ठीक है, यहाँ पे आपका भी माइनस होगा, ये गड़बड़ाया। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो एक घर को चेंज करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों सेम है, तो सेम है तो घात चेंज कर दिए, ये प्लस घात है तो माइनस, उसी प्रकार सबका माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब +2 - 2 खल्लास हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 7y बराबर की बात करें तो हो जाएगा 35। ठीक है, और ये 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो y = 5 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब देखिए ऑप्शन में y का वैल्यू 5 का, यहाँ पे देखने की बात करें तो y का वैल्यू देखिए -5 है। तो जब मैं दिखाता हूँ y का वैल्यू -5 है और एक के घर जो y का वैल्यू 5 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरा का चेक भी नहीं करना, डायरेक्ट बता दीजिए डी, क्योंकि एक घर वैल्यू निकल गया और बाकी ऑटोमेटिक निकल गया। ठीक है, चलिए क्योंकि फॉलो ही नहीं कर रहा है। आगे की बात कर लेता था 41वां नंबर में बताया है। ठीक है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमने क्या बताया था 49 41, जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री पूरा बटे में, तो आंसर हमेशा एक मारना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बताया था 42 डिग्री करें, इतना में हर आंसर ज्ञात करें तो ए दिया गया 30 - ए दिया गया 20। ठीक है, तो ये 30 का फॉर्मूला आ जाएगा a + 29d, a + 29d माइनस हो जाएगा a + 19d। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। अब a की बात करूँ तो ये आपका 2 दिया गया, देख लीजिए, +2 × 29 है ना, 29 × d की बात करूँ तो 7 में 2 घटे 2 - 7 बचेगा 5, तो 5 माइनस 2 + 19 × d का वैल्यू 5, तो 5। अब गुना कीजिए, 3 × 5 = 15 हो जाता है आपका, 3 × 5 = 15 यानी 150 हो जाता है। 5 घटा दीजिए तो 145 हो गया, कितना गया 145, 2 जोड़ लीजिए तो 147। ठीक है, और माइनस की बात करें तो 95 1 हो जाएगा, 19 × 5 = 95, 2 = 97 हो जाएगा। ठीक है,
अब घटाइए, 7 में 7 गया 0, 14 में 9 गया तो 5, यानी कि 50 आपका राइट आंसर ये हो गया। नंबर पर 50 होगा सी नंबर। 42 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट आना चाहिए। देखिए 43 नंबर कहता है द्विघात में इतना तक शून्य ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे, जो कि फर्स्ट विधि सीखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस 5x माइनस 12। तो फर्स्ट इंटू लास्ट की जगह तो हो जाएगा 24, कितना जगह 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 लिखा, 24 को 2 खंड तोड़िए, ऐसा खंड तोड़िए कि जो कि हमें हल करने में सवाल दिक्कत ना हो। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 पर पावर 4 रख देंगे। ठीक है, तो 2 पर पावर 4 तो 24 नहीं हो टूटेगा यहाँ पे। देखिए ये प्रश्न दिया गया है, इसको भी हल करना। ठीक है, तो कह सकता हूँ मैं कि शून्य ज्ञात करना है, तो ये फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिए, 24 हो गया, 24 को 2 चिरकार कर दीजिए, ऐसा चिरकार जो कि जोड़ने घटाने के बाद 5 आ जाए। ठीक है, गुना करने के बाद 24, तो मैं बोल सकता 8 गुना 3। ठीक है, अब देखिए प्लस है बड़कम, तो बड़कम प्लस दीजिए, छोटकम माइनस, गुना x² का गुना कितना है 2, तो सबके नीचे 2 दीजिए, हो गया कम खत्म। ये कट गया 4 बार, प्लस 4 है तो माइनस 4 कर दीजिए, माइनस है तो प्लस 3/2 कर दे। बस यही रूल नियम है फटाक से बनाने। -4, 3/2, -4, 3/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए 44 नंबर कहता है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से भाज्य है। कोई दिक्कत नहीं, 2 अंकों की संख्या सबसे पहले लास्ट वाला देख लेते हैं 99। ठीक है, 99 को 3 से भाग देंगे तो पता चले, लेकिन 2 अंक में ये हम 1 से 99 तक निकलिएगा, 99 से भाग देंगे तो 2 अंक में एक अंक में 3 छोड़ 9, ये 3 को भाग लग जाएगा, तो ये 3 को इसमें शामिल है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाग दे करके 3 घटा देंगे तो पता चल जाए 2 अंक में कितना संख्या 3 से भाग लगेगा। 3 से कटाइएगा, 3 3 9, 3 3 9, 33 में 3 घट जाएगा, बचेगा 30, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए 45 नंबर देखिए, कहता है इतना तो कोट ए का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। तो हमने क्या बताया था, साइन थीटा फॉर्मूला आता लंब बटे कर्ण। तो लंब की बात करूँ तो 8 है, कर्ण की बात करूँ तो 17 है। ठीक है, हमें निकालना क्या, कॉट ए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, साइन ए लंब कर्ण, तो कॉट निकालना है, यानी कि आधार पहले निकालना पड़ेगा। आधार निकालने के लिए हमने बोला था ये बड़का का स्क्वायर कर दीजिए और छोटका के स्क्वायर को घटा दीजिए। तो 17 के स्क्वायर की बात करें तो हो जाएगा 289 हो जाएगा, और 8 का बात करें तो हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इस पर टोपी बना दीजिए, आधार निकल। जब भी आधार लंब निकालें तो इतने से कम करना। अब इसको घटाइएगा तो 9 में से 4 गया तो बचा 5 बच गया, और 8 में से 2 6 गया तो बचा 2 बच गया, और ये बच गया 2। ठीक है, तो 225 का बाहर आ जाता 15, क्या आ जाएगा 15, तो आधार निकल गया 15, आधार बराबर हो गया 15। आपको निकालना कोट ए, तो कोट ए का फॉर्मूला आता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो आधार की वैल्यू 15 है, लंब की वैल्यू आपका 8 है, तो 15/8, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता फटाफट, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता कोट 90 डिग्री माइनस से बराबर होता है क्या चीज, 10 ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट, क्या कहता है यहाँ से 47 कहता है √3 के क्या है, √3 जो बाहर नहीं निकला परिमेय संख्या, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट, 48वां नंबर कहता है यदि cosec थीटा बराबर √10 है तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहली बार cosec थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए cosec थीटा, चलिए इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए सबसे पहली बात 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो cosec थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटा, ये कर्ण को कैसे डिनोट करता हूँ, एच से भी डिनोट करता है कर्ण आपका आ जाए कर्ण बटा होता है लंब। ठीक है, तो कर्ण हो जाएगा √10, और लंब की बात करें तो हो जाएगा 1। ठीक है, हमें निकाल लेना आधार निकालने के लिए बड़का का वर्ग कर दीजिए, छोटका का वर्ग को घटा लीजिए। ठीक है, और टोपी पहना दीजिए, तो √10 का वर्ग √10 है ना, और 1 का वर्ग 1, तो 10 में से 1 गया तो बचा 9 का बार आ गया 3, तो ए का वैल्यू आ गया 3। और आपसे पूछा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण, ये सॉरी सेक थीटा फॉर्मूला कर्ण बटे आधार होता है ना, एच बटे बी बोल सकते हैं। कर्ण की बात करूँ तो कर्ण आपका जो कि फिक्स है √10 है, और आधार की बात करूँ तो आधार आपका क्या भाई, आधार आपका 3 है, तो हो गया √10/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? 48 का बी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ फटाफट, देखिए तो 49 नंबर प्रश्न कहता है यदि इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, चलिए मध्य बिंदु का नियामक यानी सूत्र पूछा है मध्य बिंदु का कौन होगा, तो बताया फटाक से इसका सूत्र कौन होगा मध्य बिंदु का, यहाँ पे देखा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु का जो भी दिया जाता है सवाल को। कहता है दो भिन्नों की त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। देखिए ये सब ये आपको याद करने वाला चीज़ है। ठीक है,
तो ऐसा चीज़ जो बनाने वाला नहीं ले रहे उसको लर्न कर लीजिए, जैसे साइन हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब का जैसे याद करते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समरूप। जब भी कोई वृत्त हो तो वो हमेशा वृत्त हो, त्रिभुज हो, जो भी हो वो हमेशा समरूप होगा, ठीक है। देखिए 51 नंबर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। तो अंत वर्ग का क्षेत्रफल ही बताता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं वृत्त बना दूँ इस प्रकार से और इसके अंदर मैं यदि वर्ग बनाने का प्रयास करूँ तो मैं कह सकता बीच में एगो केंद्र होगा और यहाँ से यहाँ तक आपका ये तो केंद्र यहाँ तो होगा 8, ये हो जाए त्रिज्या 8 8 हो जाएगा 16। अब इसको यदि मैं इस प्रकार से मिलाऊँ, इस प्रकार से यदि मैं मिलाऊँ इस प्रकार से, तो देखिए वर्ग बना और बीच में जो बना विकर्ण बना, तो 8 8 विकर्ण टोटल हो जाएगा 16। तो वर्ग का विकर्ण फार्मूला कहता है √2a, लेकिन हम लोग के अनुसार से विकर्ण बना 16। √2 अपट्टी जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 16/√2, ठीक है। ये होगा भुजा। हमें पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर यानी 16 × 16, 16/√2 × √2 इस प्रकार से कर दीजिए। क्योंकि भुजा स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर और √2 × √2 1 2 से कटा दीजिए 8 बार में, 16 8 या 16 8 कितने हो जाए 28 से, ठीक है। तो 128 सेंटीमीटर का ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस सवाल का जो है ना ये आंसर में जो कि जवाब जो कि गलत दे दिया गया, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, शायद आंसर में 64 दे दिया गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये होगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है। तो ये 52 नंबर का था, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF में AB/DE और BC/DF हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बोला समरूप होंगे कब? अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज ऐसा देखिए मैं त्रिभुज बनाता हूँ और समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा, ठीक है। समझ लिए तो बाबा हो गया, नहीं समझ लिए तो कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले बिंदास होकर के ABCD यहाँ बैठा लीजिए, ठीक है। ABCD बैठा लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा स्टूडेंट क्या करता है, गलत कर बैठा। ये DEF है तो वो कहेगा इधर D होगा, इधर E होगा, इधर F होगा, जो कि ये गलत कर बैठता। आपका दूसरा वाला टारगेट जो त्रिभुज है उसको यहाँ आगे देखते हुए करना है। कहता BC/DE, यहाँ पे पहले आइए AB/DE, ठीक, AB/DE, तो A से B ये वाला हो गया, ठीक है। अब D से E करना है, तो मैं यदि बोलूँ ये वाला D ये वाला E तो हो गया AD, है ना। ये वाला से भुजा ये वाला हो गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले जो मिटाना पड़े तो मिटाएंगे भी, ठीक है। तो ये वाला हम बोल सकते AB/AB, भुजा तो भुजा। फिर BC/DF, तो ये देखिए BC हो गया और यह F होगा। अब देखिए सही हुआ कनेक्टेड, DF हो गया ना। तो नीचे का नीचे से तुलना और ये किनार का तुलना। अब वही यदि D उधर हो जाता तो गड़बड़ा जाता। अब मैं कह सकता हूँ कि कोण B बराबर कोण D है, कोण C बराबर कोण F है, कोण A बराबर कोण E है। आपका ऑप्शन देखिए कौन दिया है, तो कोण B बराबर कोण E, तो भाई कोण B बराबर कोण D होगा, ठीक है। E नहीं होगा तो ये गलत हो गया। कोण A बराबर कोण D, तो देखते हैं कोण A बराबर कोण E होगा, ठीक है। D नहीं, A बराबर E होगा, D नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। कोण B बराबर कोण D, देखिए कोण B बराबर कोण D हो गया नहीं यही चीज़, तो आपका राइट आंसर C हो गया। तो इस प्रकार से आपको अटैक करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले बना के हो गया फिर गलत हो जाएगा, फिर दोनों त्रिभुज एक साथ नहीं बनाएगा, ठीक है। कहता यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा, जब भी असंगत होगा तो उसका एक असंगत होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक समांतर भी होता है, समांतर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया समांतर, तो राइट आंसर समांतर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है उसका मौसम इतना है तो लौसव क्या होगा। देखिए दो संख्या का हमने एक फार्मूला बताया और ये क्वेश्चन आप VVI में रख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि यही टाइप का आएगा, इस पर जो कि ये इसी टाइप का आएगा, लेकिन ये सेम टू सेम नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इस बात जो है कि क्वेश्चन बैंक का ही एग्जाम हॉल में सेट करेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब मैं कह सकता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख लेता पहला संख्या गुना दूसरा संख्या जब करेंगे तब एलसीएम, ठीक है, एलसीएम गुना होता है एचसीएफ प्राप्त होता है, ध्यान में रखना। ये सब सारा चीज हमने समझा दे, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल ये दोनों को गुना करके दिया 8 दिया गया, ये दिया गया 8670 बराबर मौसवा दिया गया ये मौसवा दिया गया 17, आपसे लोसो पूछा गया, तो गुना भाग में आएगा तो डायरेक्ट इसको क्या कर दिया ना, खत्म करने के प्रयास। 17 से कटा दीजिए, 17 × 85 बचा 1, 17 का 17 0 0 510, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ फटाफट। 55 नंबर देखिए, कहता 6 8 22 का लसा और मासा का अनुपात। चलिए लसा मासा का अनुपात निकाल, 6 है 8 है 22 है, ठीक है। यदि पहले लसा बोला तो लसा निकाले तो ऐसे ही तोड़ देता भाई, ताकि आपको पसंद में समझ में आ जाए अच्छे प्रकार से।
6 को मैं बोल सकता हूँ 2 गुना 3, ठीक है। 8 को बोल सकता हूँ 2 गुना 2, आवाज संख्या में तोड़ना है, गुना 2, ठीक है। और 22 को मैं बोल सकता हूँ 2 गुना 11, ठीक है। अब हमें लसा निकालना है, तो जो सबसे ज्यादा वही लसा होता है, ठीक है। तो देखिए ये घर में दो जो है ना 3 गो है, तो 3 आपका ये आपका क्या हो गया ना एलसीएम हो गया। एलसीएम लिख लेता, लसा लिख लेता, ठीक है। लसा, तो लसा हो गया 3 को 2, मतलब 3 को 2 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। और ये 11 एगो है, ठीक है। चलिए इसको, चलिए 8 लिख ले। अब देखिए 3 एगो है तो 3 भी हो जाएगा एलसीएम में, और गुना 11 एगो है तो 11 भी आपका एलसीएम में आ जाएगा, रेशियो। अब उसके बात करें तो यहाँ देखिए 2 2 सब घर में जो मिलेगा भाई एचसीएफ, तो 2 भी सब घर में गया, बाकी कुछ नहीं गया, तो एचसीएफ हो गया 2, 2 से कटा दीजिए 4 बार में, ठीक है। और ये है 4 थे 12, 12 गुना 11 कीजिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 का 11, 11 2 13, तो 132 रेशियो 1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए A55 का हो गया, ए ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से जगह फटाक से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या देगा। कहता है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने के, भाई पासा मतलब लूडो छक्का, लूडो छक्का एक पासा बेग्राम, तो एक आएगा, दुग्गी आएगा, तिग्गी आएगा, चौवा आएगा, पंजा या छक्का, लेकिन सम संख्या कब आएगा 1 गो 2 गो 3 गो, तो संभव करता है 3, तो 3 ऊपर में ले ले, तो कुल कितना है 6 संख्या, तो 6 लिख लिया, 3 1 3 3 2 6, 1/2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल दीजिए डी। इस प्रकार से आप जो है करेक्ट कर सकते, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेता हूँ 57 नंबर। कहता है 96 का आवाज गुणनखंड क्या होगा। 96 को कहता है आवाज गुणनखंड के रूप में तोड़ो, चलिए तोड़ देता है 96 को। ये 2 से खिला, आवाज मतलब सबसे छोटका आवाज संख्या, उसके बाद बड़का 2 से खिलाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 से खिलाएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाएगा 3, तो यानी 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 गुना 3 लिख सकता हूँ, तो 2 पर पावर 5 गुना 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। चलिए 58 नंबर कहता है कि आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता हूँ फटाफट, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है इसको हल करके आंसर बताते, तो चलिए आंसर बताता हूँ। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और गुना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा लिख ले। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूँ 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बोल दिया, और गुना है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कट गया, बचेगा सिर्फ ओनली 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 60 नंबर। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया और चित्र के अनुसार से इसको जो कि बनाना हल करना, ठीक है। चलिए भाई BC समांतर DE है, चलिए यहाँ BC समांतर, चलिए कलर तो ये वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला देख लेते, चलिए BC समांतर DE हो गया, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, कहता है AD रेशियो AB, चलिए AD रेशियो AB यानी कि A से D ये लिया और A से B छोटका टू बड़का, ठीक है। अब यहाँ A से E है ना बराबर A से B, इतना हो गया, इतना सा कम कर बराबर, कहता है A से E देखिए A से E छोटका है, आपके बड़का लेना है, ठीक है। तो यानी A से C लेगा, तो बड़का में x दे दिएगा, तो बड़का A से C छोड़ा, तो A से C फटाक से बोल दीजिए ना आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक क्लियर है। चलिए तो हमने क्या क्या भाई 2020 का जो सेकंड सीटिंग चला है टोटल हमने क्या क्या कंप्लीट रूप से बतला दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।